जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। सत्संग के बिखरे मोती। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, संत की पूरी पूरी महिमा कोई कह नहीं सकता। संत का ध्यान भगवान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक बार ध्यान में बैठे थे। धर्मराज ने पीछे पूछा, प्रभु आप उस समय क्या कर रहे थे? श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान कर रहा था। धर्मराज ने कहा, किसका ध्यान कर रहे थे? श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे, इसलिए मैं भीष्म का ध्यान कर रहा था, उनके पास चला गया था। जिन संतों की महिमा स्वयं भगवान गाते हैं, उन संतों की महिमा कौन कह सकता है? भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। भारद्वाज जी ने कहा, भरत राम के दर्शन का फल है, तुम्हारा दर्शन तेहि फल कर फलो दरस तुम्हारा। भला ऐसे संतों की महिमा कौन कह सकता है? संतों की चरण रज की महिमा ऐसी है कि तीर्थ भी उस रज से पवित्र होते हैं। संत तीर्थ को भी तीर्थ बनाते हैं। तीर्थ क्या चीज़ है? संतों के रहने का स्थान। जिस स्थान पर संत रहें वही तीर्थ बन जाता है। संतों के मुख से जो निकल गया वही सार्थक शास्त्र बन गया। संतों ने जो लिख दिया वही नियम विधान हो जाता है। उस विधान को भगवान मानते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि संत भगवान के संदेश वाहक होते हैं। संत के हृदय में आकर भगवान निवास करते हैं। संत का हृदय भगवान का घर है। तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से संतों की सेवा करें, पर ध्यान रखें कि सर्वोत्तम संत सेवा है संतों की आज्ञाओं का प्रसन्नता पूर्वक पालन करना। शास्त्रों को मानना संतों को मानना है। संतों की वाणी का अनुसरण करना हमारे लिए परम कल्याण का साधन है। एक मनुष्य है, वह संत के पास तो रहता है पर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता। ऐसे मनुष्य का कल्याण देर से होता है। जिसके संग से अपने अंदर दैवी संपत्ति बढ़ती है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, मन में आनंद शांति बढ़ती है, उसे संत मानने में आपत्ति नहीं है। यह संत की मोटी कसौटी है। वस्तुतः सच्चे संत की परीक्षा ही नहीं हो सकती। जो भगवान ने रच रखा है वही होगा। मनुष्य को अपनी अपनी बुरी भली भावना के कारण पाप पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि मन में डर न हो तो डर का हेतु होने पर भी डर नहीं लगता, पर यदि मन में डर है तो बिना कारण भी डर के नए नए हेतु पैदा हो जाते हैं। भूत का भय मन में होने पर झूठ मूठ भूत पैदा हो जाता है। भगवान पर विश्वास हो तो फिर सर्वत्र सभी परिस्थितियों में निर्भयता आनंद है। फिर मृत्यु का भय भी जाता रहता है। चिंता ही करनी है तो केवल भगवान की करो। इस चिंता से जगत की समस्त चिंताएं मिट जाएंगी। भगवान की कृपा पर विश्वास, आत्मा की अमरता पर विश्वास तथा तीसरी बात अपने प्रारब्ध पर विश्वास, अर्थात बिना प्रारब्ध के मृत्यु नहीं होगी। यदि इन तीन बातों पर विश्वास है तो सुख से मरोगे। आत्मबल चाहिए, शारीरिक बल इसके सामने परास्त हो जाएगा। यदि सचमुच भगवान पर विश्वास हो तो बड़े से बड़े भय के अवसर पर भी इस प्रकार बच जाओगे कि देखकर आश्चर्य होगा। भगवान के राज्य में अन्याय नहीं होता। फल के रूप में बुरा भला जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होता है वह तुम्हारे ही किए हुए कर्मों का फल है। तुम जिसे बुरे फल में कारण समझकर वैरी मान रहे हो वह तो केवल निमित्त मात्र बन गया है। फल तो तुम्हें अपने कर्मों से ही मिलता है। श्री भगवान का परम आश्रय प्राप्त कर लेने से बढ़कर ऊंचा कोई लाभ नहीं है। ऊंचा कोई लाभ नहीं है। भगवान की ओर लगे रहना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े विघ्न आते हैं जो मनुष्य को भगवान से हटाते हैं। साधन की बातें करना और चीज़ है तथा साधन में सचमुच लग जाना और चीज़ है। बहुत बार साधना के नाम पर विषयों की ओर गति होती है। विषयों की गति होती है। भगवान के मार्ग पर आना ही कठिन है। मार्ग पर आ जाने पर तो सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं।
भगवान की ओर मुख किया तो सारे पाप कट जाएंगे। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। भगवान की ओर मुख फेरते ही भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने को ऋणी मानने लगते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए यदि सभी चीज़ें छूटती हों तो भी परवाह मत करो। जो सचमुच भगवान को पाने के लिए भगवान के मार्ग पर चलता है, वह संसार के समस्त मोह को छोड़ देता है। राम के लिए आराम का त्याग करो। भरत जी ने राम के लिए आराम का सर्वथा त्याग कर दिया था। गुरु वशिष्ठ एवं माता कौशल्या तक ने भरत को राज्य स्वीकार करने के लिए बड़ा आग्रह किया। यहाँ तक कह दिया कि बेटा, यह गुरु की आज्ञा है, माता की आज्ञा है, यह धर्म पालन है। पर भरत जी नहीं फंसे। साधकों के जीवन में भी धर्म के नाम पर इसी प्रकार के प्रलोभन आते हैं। जय श्री राधे।